अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमने बीएलएलबी एंट्रेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी के 26 बैच के लिए कोचिंग शुरू कर ली है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अगर आप भी ये बैच शुरू करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया है, उस पर आप ज्वाइन कर लें। और साथ ही यूट्यूब पर भी ये लेक्चर्स अवेलेबल है। एक थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन आपको मंथली लेना होगा, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आज हमारा इसी के सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन पॉलिटी में आता है। 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जैसा आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट लेंथी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसमें जो है आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, शेड्यूल्स की हम बात करें, पार्ट्स की हम बात करें, तो हमारे पास जो है इस वक्त प्रेजेंटली जो है 12 शेड्यूल्स है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल यहाँ पे जिसको हम डिस्कस आज करेंगे वो है 7th शेड्यूल। So far as the Constitution of India established a clear framework for the distribution of legislative powers between the union and the states. सेंटर स्टेट रिलेशन की बात अगर हम करते हैं और जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें ये तीनों लिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनको हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में ऐड कर दिए गए हैं। तो 7th शेड्यूल की अगर हम पहले हिस्ट्री जानेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसमें जो है शेड्यूल्स की बात हुई थी। ये जो है लिस्ट्स की बात हुई थी। 3 लिस्ट्स वहां पे थे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनी, उसमें इन तीनों लिस्ट्स को ऐड कर दिया गया और फिर इनको नाम दिया गया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट का। एज वी नो दैट इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री, जिसका मतलब होता है कि वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेंटर गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर्स होते हैं, रेजिड्यूरी पावर्स होते हैं। यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स रखे गए हैं वो भी स्पेशल है, वो भी खास है। तो इस तरह से सेंटर स्टेट रिलेशन में सेंटर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। Article 246 of Indian Constitution discusses the division of legislative powers between the union and state governments based on the 7th schedule। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 246 है, उसमें इन लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में लिस्ट्स बनाए गए हैं और 7th शेड्यूल में इनको ऐड कर दिया गया है। तो इसमें जो है 3 लिस्ट्स की बात हुई है। पहला जो क्लास है, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिवली अथॉरिटी टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट लिस्टेड इन द यूनियन लिस्ट, कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट्स या आइटम्स रखे गए हैं उस पर सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर है लॉ बनाने का। इसके बाद दूसरा है क्लॉज 2, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इन द कंकरेंट लिस्ट, कि सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो कंकरेंट लिस्ट के ऊपर जो है लॉज बना सकते हैं। इसी तरह स्टेट लिस्ट है एक्सक्लूसिव पावर्स और सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट, और स्टेट लेजिस्लेचर को जो है इनको स्पेशल पावर दिया गया है कि वो स्टेट लिस्ट के अंदर जो आइटम्स है उनके ऊपर लॉज बनाएं। बट यहाँ पर एक चीज है कि अगर इफ द स्टेट लिस्ट conflicts the union list, the union law prevails unless state law has presidential assent। तो अगर कभी स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस वक्त जो है यूनियन लिस्ट ही प्रिवेल करता है, अनलेस की स्टेट लिस्ट को प्रेसिडेंशियल एसेंट हो। यानी दैट मीन्स कि स्टेट लिस्ट में जो आइटम है अगर उस पर कोई लॉ बना है, तो अगर जब तक उसको प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं होगा तब तक उस पर लॉज नहीं बन सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट पहला लिस्ट हमारे पास है, तो यूनियन लिस्ट ऑफ कंटेनर सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लॉज। इस पे सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन लेजिस्लेचर को राइट होता है लॉ बनाने का। तो देयर दीज मैटर्स ऑफ अ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। इसके अंदर जो आइटम डाले गए हैं उस पे सिर्फ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, और वो खास तौर से जो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी है या रेलवे है। इट करंटली इंक्लूड्स 100 सब्जेक्ट्स अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इस वक्त 100 सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ में स्ट्रक्चर ऑफ 3 लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल एक हमने बनाया है समझाने के लिए, कि जो पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ओरिजिनल सब्जेक्ट इसमें 97 थे, करंट सब्जेक्ट इसमें 100 है। और इसमें जो खास खास सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उसमें डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी है, रेलवे है, करेंसी है, बैंकिंग है, इंटर स्टेट ट्रेड है, इनकम है, टैक्स है, कस्टम्स है। यानी डिफेंस के बारे में अगर कोई कानून बनाना है, फॉरेन अफेयर्स के बारे में कोई कानून बनाना है, एटॉमिक एनर्जी के बारे में कोई कानून बनाना है, या रेलवे के रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, या करेंसी जो हमारी है, या बैंकिंग जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंटर स्टेट ट्रेड की अगर हम बात करें, इनकम टैक्स या कस्टम्स की अगर हम बात करें, इन सारी चीजों के ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ही इख्तियार है कानून बनाने का।
इसी तरह स्टेट लिस्ट में 66 ओरिजिनल आइटम्स थे, लेकिन आज इसमें 61 है, इसमें 5 निकाले गए हैं। उसमें पुलिस आता है, जो लाइक हमारा J&K पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, लैंड, फिशरीज, ट्रेड। तो इन चीज़ों के ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कानून बनाने का। इसी तरह कॉन्करेंट लिस्ट हमारे पास है, जिसमें 47 आइटम पहले थे, आज इसमें 52 सब्जेक्ट्स है। इसमें एजुकेशन है, फॉरेस्ट्स है, मैरिज एंड डिवोर्स है, एडॉप्शन है, बैंक्रप्सी है, लेबर वेलफेयर है, क्रिमिनल लॉ है। तो ये आपको समझाने के लिए। अब हम आते हैं 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन लिस्ट में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। First of all, it originally had 97 subjects, now it has 100 subjects। पहले इसमें 97 subjects होते थे, आज इसमें 100 items है। Center has exclusively power to make laws on the subjects mentioned under the Union List of India। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर दिया गया है कि वो इस लिस्ट के बारे में कानून बनाए। The Union List signifies a strong center as it has more subjects than state list। यूनियन लिस्ट जो है इससे ये सेंटर को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को रख दिया गया है। इट कंटेन्स मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंक्लूडिंग एनी अदर टू लिस्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो इसी में है, कॉन्करेंट या स्टेट लिस्ट के बगैर। All the issues matters that are important for the nation and those acquiring uniformity of legislative nationwide are included in the union list। The dominance of union list over state list is secured by the Constitution of India, as in any conflict between two or overlapping the union list prevails। और यूनियन लिस्ट की डोमिनेंस है, अगर कभी स्टेट लिस्ट के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूनियन लिस्ट की ही बात चलेगी। That is why laws made by the parliament on the subject of a union list can confer powers and impose duties on the state। जो laws parliament बनाता है यूनियन लिस्ट के हवाले से, वो सारे स्टेट्स के ऊपर जो है लागू हो जाते हैं। So there are 15 subjects in a union list on which parliament has an exclusive power to levy taxes। तो इसमें 15 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कानून बनाने का और टैक्स लेने का हक है। तो इसी तरह से इसमें 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, उसमें 61 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन आज उसमें 66 सब्जेक्ट्स है, क्योंकि पहले इसमें 66 थे, अब इसमें 61 है, क्योंकि जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई है, उसमें से स्टेट लिस्ट के 5 आइटम निकाले गए और उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। वो कौन कौन से है? एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजरमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके अलावा the laws can be made on the subjects enumerated under the state list of Indian Constitution exclusively by the state legislature। However, all these can be done only under normal circumstances। तो जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स है, उस पे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने का हक है, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन में है। दैट मीन्स अगर आर्टिकल 249 की हम बात करें तो ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट के बारे में भी कानून बना सकते हैं, अगर उसमें नेशनल इंटरेस्ट होगा। इसी तरह पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स दैट आर इन्यूमरेटेड अंडर स्टेट लिस्ट ऑन 3 कंडीशंस। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट लिस्ट में इंटरफियर करता है, उसके बारे में भी कानून बनाता है, मगर 3 कंडीशन। पहला, व्हेन राज्यसभा पास रेजोल्यूशन, जब राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगा, क्योंकि राज्यसभा को यह पावर दिया गया है कि वो स्टेट लिस्ट के बारे में रेजोल्यूशन पास करेगा और उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट कानून बना सकता है। ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 250, अगर नेशनल इमरजेंसी होती है आर्टिकल 250 में, तब when 2 or more states pass a resolution requesting parliament to legislate on state subjects, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स पार्लियामेंट लॉ पास करती है और जिसके बाद जो है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाया जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो स्टेट लिस्ट है वो भी समझो एक तरीके से एक दिखावा है कि जब भी सेंटर चाहेगी तो उसमें भी इंटरफेयर कर सकती है। अब हमारा थर्ड लिस्ट है 7th शेड्यूल में, वो है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 52 सब्जेक्ट्स है, क्योंकि अब इसमें जो 42nd अमेंडमेंट हुई, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वेट्स एंड मेजरमेंट जो है स्टेट लिस्ट से निकालकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया है, इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों को ये इख्तियार दिया गया है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं। बट
when both center and state can legislate on subjects mentioned under constitution. However, in case of any the law made by the central government prevails. लेकिन अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सेंटर ने कोई कानून बनाया, स्टेट ने कोई दूसरा कानून बनाया और कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उस वक्त भी सेंटर का कानून ही चलेगा। यानी कंकरेंट लिस्ट पर भी जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो इस तरह से ये जो तीनों लिस्ट हमारे पास है, पहले लिस्ट में आप देखेंगे डिफेंस है, आर्मी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पोर्ट्स है, रेलवेज है, हाईवेज है, कम्युनिकेशन है। स्टेट लिस्ट के कुछ आइटम्स है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है इनके बारे में, जो हमारा यूनियन लिस्ट है या स्टेट लिस्ट है या कॉन्करेंट लिस्ट है। लेकिन ये तीनों लिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सेंटर स्टेट रिलेशन को बैलेंस करने के लिए बनाया गया है, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। हर सेंटर को भी पता हो कि हमारा ज्यूरिडिक्शन क्या है, स्टेट को पता हो हमारा ज्यूरिडिक्शन क्या है, और अपनी अपनी हद में रहे, और हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। बाकी जो वीडियोज है इंडियन पॉलिटी के, उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब पे जाके ये वीडियो आप जो है देख सकते हैं। और जो भी कोई क्वेश्चन क्वायरी होगा किसी भी एग्जाम के हवाले से, आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक के ऊपर। हमारा नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।